नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल और आज के इस वीडियो में। देखिए, आज जो मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप ये छोटी सी गलती, और ये गलती एक ऐसी गलती है कि आप निश्चित गर्भधारण के टाइम पे आप करते हो, ये मान लीजिए 100% करते हो और इसका रिजल्ट आता है नेगेटिव गर्भधारण का। नेगेटिव का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि नेगेटिव मतलब गर्ल और पॉजिटिव मतलब मेल, बेबी बॉय। तो अगर आप बेबी बॉय चाहते हैं तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें गर्भधारण करते समय। आज मैं आपको यहां विस्तार से समझाऊंगा, थोड़ा साइंस के हिसाब से समझाऊंगा आपको कि ये गड़बड़ कैसे होती है और कैसे आपको जो है लगातार लड़कियां होती रहती हैं। हालांकि लड़की होने का एक ही कोई ये कारण नहीं है, बहुत से कारण हैं, लेकिन आप एक एक कारण को जो है समझते जाइए और उनसे दूर होते जाइए ताकि आपको जो आप चाहते हैं वो मिल सके। तो आइए मैं शुरू करता हूं कि जब आप गर्भधारण करते हैं तो आपको पहले से या तो बेबी गर्ल या बेबी बॉय, कोई भी बच्चा आपके पास में रहता है, आपके रूम में छोटा बच्चा रहता है। और फर्स्ट टाइम में जब हम कंसीव करते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है, तो बहुत जाने अनजाने में हो जाती है और ना उस टाइम हमारे पास में बेटा होता है ना बेटी होती है, सिर्फ मेल और फीमेल रहते हैं, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं। उससे पहले कोई बच्चा नहीं होता है, लेकिन वो सारी चीजें जो होती हैं उस टाइम पे हम ना कोई ध्यान देते हैं, ना कुछ करते हैं, ना हमें जरूरत होती है। जब हमारे पास एक बेटी हो जाती है फर्स्ट टाइम में, तो फिर हमें चाह होती है कि हमें एक बेटा भी हो जिससे हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक बेटा होने के बाद में चाहते हैं कि हमें बेटी भी हो ताकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो बेटी चाहते ही नहीं है, एक बेटा हो गया तो एक और चाहते हैं, उसके बाद में उनकी फैमिली कंप्लीट। बाकी ये सबकी अलग अलग सोच है, दोनों होना जरूरी है, एक बेटा और एक बेटी सबसे अच्छा परिवार माना जाता है। तो अब होता क्या है कि जब आपका फर्स्ट बेबी होता है तो वो आपके पास सोने लगता है, यानी कि हम बेबी बॉय के लिए बात कर रहे हैं तो बेबी बॉय की चाह उनको होती है जिनके पास बेबी गर्ल है। तो बेबी गर्ल जो आपका हुआ है, जो बच्चा हुआ है, वो आपके पास सोता है, निश्चित मम्मी के पास सोता है। अब वो बच्चा इतने दिन तक सोता है, यानी कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक भी सोता है। और 5-6 साल तक उसके बाद में तो चाहे हो सकता है कि उसको दादा दादी के पास में या अलग से रूम में सुला दें, लेकिन जब तक वो बच्चा सोता है। अब इसी पीरियड में आप नेक्स्ट प्लानिंग कर लेते हैं, यानी कि मुश्किल से 2 साल में सोचने लग जाते हैं ताकि भाई 3 साल का जब तक बच्चा हो तब तक हमें दूसरा बच्चा मिल जाए। तो जो नहीं सोचते हैं वो 3 साल में या 4 साल में लास्ट सोच लेते हैं। कहने का मतलब वो जो पहले वाला बच्चा है, जब तक आप दूसरे की सोचते हैं तब तक वो आपके पास सोता है। बस कहने का मतलब यही है। अब आप इस चीज पे कभी ध्यान भी नहीं देते हो। और एक चीज मैं और बता दूं आपको कि ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, बट शायद किसी कारणवश वो मुझे लगता है कि उसको हटा दिया गया है चैनल से। हमने ही मतलब हटा दिया, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है, तो इस वजह से मैंने दोबारा से ये वीडियो बनाना उचित समझा। तो क्या है कि आपके पास वो बच्चा सोता है। अब उसमें जब बेटी आपके पास होती है और आप जब गर्भाधान करते हैं तो वहां पे लड़की होने के चांस क्यों बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा सा हम साइंस या कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि जो चीज होती है, जैसा हमारे चारों तरफ एक जैसा एनवायरमेंट होता है, जैसा वातावरण होता है, जैसी परिधि हमारे सामने होती है, जैसी ओरा एक चारों तरफ हमारे घूमती है एक सर्कल में हमारी बॉडी के चारों तरफ, ठीक है, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। और हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट होता है उसका फर्क भी हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं आपको कि आप यदि कोई डीजे बज रहा है, कोई शादी पार्टी या कोई भी अच्छा काम हो रहा है, आप साइड में से जा रहे हैं, तो आपका वहां डांस करने का मन करेगा, वहां नाचने का मन करेगा, नहीं कि वहां रोने लग जाए, आप रोने का मन नहीं करे। यदि आप
कहीं जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के साथ दुर्घटना हो गई या कोई आदमी मर गया या कुछ भी हुआ है, तो आप वहां सीरियस हो जाएंगे। तो हमारे जो जहां वातावरण होता है, जैसे वातावरण होते हैं, और यदि किसी की लड़ाई हो रही है तो हम गुस्से में हो जाएंगे कि यार मैं भी इसमें 2-4 चेप लूं, और बड़े गुस्से से बोलेंगे तूने ऐसे कैसे कर दिया बता। तो हमारे जो जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, हमारे आसपास का होता है, उसी के अनुसार हमारा ये मन जो है चेंज हो जाता है और हमारी बॉडी उसी तरीके से काम करने लगती है। और बॉडी में हर चीज के एक अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। जैसे गुस्से के हार्मोन्स अलग हैं, ठीक है, प्यार के हार्मोन्स अलग हैं, तो सब चीज के हार्मोन्स अलग होते हैं और जैसा वातावरण होता है वो हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि आपको और एग्जांपल देके मैं बहुत डीपली समझाता हूं कि जब बरसात के दिन होते हैं तो पानी बरसता है, और पानी को देख करके आपको निश्चित अच्छी तरह पता होगा, नहीं हो तो अब चेक कर लेना, कि आपको वॉशरूम ज्यादा जाना पड़ता है, यानी कि पेशाब ज्यादा जाना पड़ता है, बाथरूम ज्यादा जाना पड़ता है आपको। क्योंकि जब पानी बरसता है तो हमारा शरीर भी जो है पानी छोड़ता है, हमारे शरीर को भी ऐसे लगता है बार बार में। और अगर आप जैसे मान लो, और एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप किसी भी तरीके से, जैसे मान लो कोई ऐसा वातावरण वहां पे बन रहा है जिसके आधार पे आप को वही चीज ऐसा लगती है कि यार ये इस चीज से जो है हमारा ऐसा सिम्टम्स बनने जा रहा है या ऐसी चीज हो रही है कि मतलब आप जो है बिल्कुल उसी में घुल जाते हो, और आपको यूं लगता है कि मतलब जैसा मतलब सिस्टम होता है वही चीज होती है। तो इसलिए जैसे आप जब जब बेटी आपके पास में सोती है तो क्या होता है कि जब वहां का लेडीज वाला एनवायरनमेंट ज्यादा होता है तो जो एक्स स्पर्म होते हैं बॉडी में, ठीक है, वो ज्यादा उत्तेजित होते हैं, और जो वाई स्पर्म होते हैं वो कम उत्तेजित होते हैं। तो जब 2 फीमेल हो जाती हैं, वहां पे एक मेल होता है, यानी कि आपकी बेटी 1 है या 2 है साथ में सो रही हैं, एक आप हैं मतलब जो मैडम है फीमेल है, तो ऐसे करके वहां का जो वातावरण बनता है वो लड़की का वातावरण बनता है, और वहां से एक्स स्पर्म का जो एक्टिवेशन होता है वो एक मर्द के पार्ट में ज्यादा होने लगता है, और इसकी वजह से एक्स स्पर्म एक्टिव होके वो जल्दी बाहर निकलते हैं, जल्दी आगे निकलते हैं, जल्दी कंसीव करने की सोचते हैं, और जो वाई स्पर्म होते हैं वो निकलते नहीं है, वो रुक जाते हैं, और उनकी जो स्पीड भी जो है ज्यादा नहीं होती है, ना वो ज्यादा उनकी लाइफ होती है। तो इस वजह से ज्यादा जो एक चांसेस जो बनते हैं वो लड़की होने के ही बनते हैं, क्योंकि एक्स स्पर्म पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं। तो ये जानकारी थी इस मामले में कि आप किस प्रकार से जो है एक ऐसी गलती कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको गर्ल्स या बेबी गर्ल्स का मतलब जो है बार बार में वही चीज आपकी प्रेगनेंसी में दोहराई जा सकती है, हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें, छोटी छोटी बातें होती हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको नई नई जानकारियां देते रहेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे भी हमने हमारा चैनल स्टार्ट कर दिया है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारा इंस्टाग्राम का, वहां जाइए, फॉलो करिए हमें। वहां पे आपको बहुत शॉर्ट में जो है वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको समय कम खर्च, जिसको ज्यादा जानकारी के साथ वीडियो चाहिए वो यूट्यूब में देखे, जिसको तुरंत वीडियो में जो है अपना डिसीजन चाहिए कि क्या बात कहनी है क्या नहीं कहनी, वो इंस्टाग्राम को चूज करे। और वैसे तो आप दोनों देखें तो बढ़िया है कि क्योंकि उसमें हो सकता है कोई नई बात हो, इसमें कोई नई बात मिल जाए आपको। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप इंस्टाग्राम पे जाकर के और वहां पे हमें फॉलो करना ना भूलें। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।